हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो सबसे पहले आज हम आई के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं और उसके पार्ट्स के बारे में, है ना। तो देखो, अपनी आंख जो होती है वैसे पूरी गोल होती है, बॉल के जैसे, है ना। अपने को उसका हल्का सा हिस्सा दिखता आगे, जो आपको दिख रहा है। इसको आप अंदर से देखोगे तो ये से पूरी गोल है। आगे का हिस्सा हल्का सा बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है। तो इस पूरे को बोलते हैं अपन आई बॉल। अपनी जो पूरी आंख है उसको अपन क्या बोलते हैं? आई बॉल। इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है, आप जो सबसे पहले जो आपको दिखता है आंख का उभरा हुआ जो पोर्शन, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसको अपन कहते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? आंख की जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं अपन कॉर्निया। ये क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई। इट इज ट्रांसपेरेंट, मतलब ये ट्रांसपेरेंट होती है बिल्कुल पानी के जैसे। मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हैपन्स हियर। जो लाइट आंख में एंटर करती है और एंटर करने पे जो बेंड करती है, उसका जो मैक्सिमम जो बेंडिंग होना होता है वो इसी पोर्शन में हो जाता है, कॉर्निया। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखो कर्वी है ना, हल्का सा लेंस के जैसे दिखता है ये। तो फिर इसके कारण मोस्ट ऑफ द जो लाइट है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कॉर्निया में हो जाता है। फिर बात करते हैं अगला ऑप्शन। देखो, कॉर्निया के बाद एक आता है आइरिस। जो आपको ब्लैक ब्राउन जो पोर्शन दिखता है आंख का, है ना, किसी की आंखें भूरी है, किसी की काली है, वो आइरिस के कलर के कारण होती है ना। कॉर्निया के पीछे, बिहाइंड कॉर्निया, डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइरिस। कॉर्निया के जस्ट पीछे जो डार्क कलर का जो स्ट्रक्चर दिखता है आपको, जो गोल गोल जो घेरा दिखता है, वो क्या होता है? आइरिस। आइरिस क्या करता है? आइरिस के बीच में एक छेद होता है। अगर आप गौर से अपनी आंख को देखोगे तो आपको इस ब्लैक पोर्शन के सेंट्रल पार्ट में एक छेद दिखेगा, जिसको अपन बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा होता है और वो आइरिस कंट्रोल करती है। आइरिस का जो कलर है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है ना। द कलर ऑफ द आइरिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। किसी की आंखें भूरी है, इसका मतलब उसके आइरिस का कलर भूरा है। काली, हरी, नीली, ग्रीन, ब्लू आइज अगर किसी की है, इसका मतलब वो उनकी आइरिस का कलर है। क्लियर? फिर बात करते हैं आइरिस के बीच में जो छेद है, जिसको बोलते हैं प्यूपिल। हमारी आंख में जो लाइट एंटर करेगी वो इस छेद से करेगी, ठीक है। ये छेद जो है आंख के अंदर घुसने वाली लाइट को कंट्रोल करता है। द स्मॉल ओपनिंग इन आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। आइरिस के अंदर जो ओपनिंग है, मतलब जो छेद है, उसको अपन बोलते हैं प्यूपिल। इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आई। लाइट जो है आंख के अंदर एंटर हो रही है, उसको ये आइरिस, सॉरी, प्यूपिल जो है वो कंट्रोल करता है। मान लो आप तेज धूप में हो, है ना, तो प्यूपिल का साइज अपने आप छोटा हो जाएगा ताकि आंख के अंदर कम लाइट एंटर करे। ज्यादा लाइट आपकी आंख को डैमेज कर सकती है ना। तो जब आप तेज रोशनी में होते हैं तो प्यूपिल अपना आप छोटा हो जाता है ताकि कम लाइट एंटर करें। जब आप अंधेरे में होते हो, या मतलब जहां कम रोशनी होती है, तो प्यूपिल का साइज अपने आप बड़ा हो जाता है ताकि वो ज्यादा लाइट एंटर अंदर करें और आप उन चीजों को देख पाए। जब तक लाइट आपकी आंख में अंदर एंटर नहीं करेगी, आप ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाएंगे। अगर कम लाइट एंटर कर रही है तो भी नहीं देख पाएंगे, और अगर बहुत ज्यादा एंटर कर रही है तो भी नहीं देख पाएंगे। तो प्यूपिल का जो साइज होता है वो छोटा बड़ा होता रहता है माहौल के हिसाब से, कि अगर आप तेज रोशनी में हैं तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, अंधेरे में हैं तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। इसको आप फील कर सकते हैं कि अगर आप अचानक से तेज रोशनी से अंधेरे में आए तो आपको कुछ सेकंड्स के लिए कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि उस टाइम आपका जो प्यूपिल है वो साइज को चेंज कर रहा होता है। अगर आप अंधेरे से अचानक से तेज रोशनी में आ गए तो भी आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि उस टाइम आपका प्यूपिल जो है बहुत ज्यादा खुला हुआ है। मान लो आप अंधेरे में हो तो प्यूपिल का साइज बड़ा है, आप अचानक से रोशनी में आ गए तो उसमें ज्यादा लाइट अंदर चली गई। ज्यादा लाइट के कारण भी आप नहीं देख पाते। तो जब तक प्यूपिल एडजस्ट होता है आपको
टाइम लगता है देखने में। अब इस आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो गैप है ये, इस गैप के अंदर एक्वस ह्यूमर भरा होता है, मतलब एक वाटरी सब्सटेंस, मतलब इसका मैक्सिमम जो पोर्शन है वो पानी ही होता है। पानी के साथ कुछ प्रोटीन्स, विटामिन्स जो आंख को जरूरी है वो होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक्वस का मतलब पानी होता है, एक्वा मतलब पानी, तो इससे आप समझ जाओगे कि इसमें मैक्सिमम क्या है, वाटरी सब्सटेंस है, पानी जैसा मटेरियल है। और ये लेंस को शेप देता है, क्या करता है, आंख का जो लेंस है वो जब शेप चेंज करता है तो उसको ये हेल्प करता है। फिर अपन आते हैं लेंस पे। प्यूपिल के जस्ट पीछे होता है अपना लेंस आंख का। इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस विच फॉर्म इन्वर्टेड रियल इमेज ऑन रेटिना, है ना। ये अपन पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है। आंख का जो लेंस होता है वो भी ऐसे जेली जैसे सब्सटेंस का होता है जो अपना साइज छोटा बड़ा करता रहता है ना। अगर आप दूर के ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो आंख का लेंस फैल जाता है, पास का देख रहे हो तो छोटा होता जाता है। इसके बारे में बात करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आई लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है और इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनाता है रेटिना के ऊपर, क्लियर। और जेली जैसे मटेरियल का होता है ना, ये एकदम सख्त नहीं होता कि चेंज नहीं होता, ये चेंज हो सकता है। इस लेंस के दोनों तरफ कुछ मसल्स होती है जिनको हम सिलियरी मसल्स कहते हैं, जो इसके साइज को कंट्रोल करती है। भाई लेंस को अगर लंबा करना है तो इस मसल्स खींचती है, इसको छोटा करना है तो उसको लूज करती है तो ये छोटा हो जाता है। इट हेल्प्स इन चेंजिंग शेप ऑफ लेंस, दिस हेल्प लेंस टू फोकस। लेंस को अलग अलग ऑब्जेक्ट पर अलग अलग डिस्टेंस के हिसाब से फोकस करना पड़ता है ना, तो उसको ये हेल्प करती है सिलियरी मसल्स, क्लियर। फिर लेंस के जो पीछे का जो पोर्शन है वहां पर एक जेली जैसा सब्सटेंस भरा होता है जिसको अपन बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये सब्सटेंस क्या करता है, आपकी पूरी आईबॉल को एक शेप देता है, स्टेबिलिटी देता है। अगर इसको निकाल दो तो आईबॉल पिचक जाएगी। जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना कीप्स आईबॉल इन शेप, आईबॉल को शेप में रखता है। लेंस के पीछे जो खाली जगह पड़ी है इस सब में यही भरा होता है। अब बात करते हैं अपन रेटिना की। देखो रेटिना क्या होती है, आंख की स्क्रीन होती है जहां इमेज बनती है कि आपने जो ऑब्जेक्ट देखा है ना। लेंस जो ऑब्जेक्ट की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो बनाता है वो कहां बनाता है, ऑन रेटिना। रेटिना आंख का पर्दा है जो मान लो, क्लियर। तो जो स्क्रीन जो रेटिना पे बनती है तो रेटिना को अपन बोल सकते हैं स्क्रीन ऑफ आई। इट इज ए मेम्ब्रेन ऑन बैक ऑफ आई, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। एक पतली लेयर होती है आंख के पिछले पोर्शन में जिसके ऊपर इमेज बनती है। हमारी पूरी आंख एग्जैक्ट कैमरे के जैसे काम करती है, थोड़ा हाई मेगापिक्सल का कैमरा अपना, क्लियर। फिर जो इमेज जो रेटिना पे बनती है ना, उसको ब्रेन तक पहुंचाती है ऑप्टिक नर्व। कौन पहुंचाती है, ऑप्टिक नर्व। सेंस लाइट सिग्नल्स एंड सेंड देम टू ब्रेन। लाइट जो सिग्नल्स है ना, जो इमेज बनती है उसके सिग्नल्स को ये सेंस करती है और इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाती है ना। फिर ब्रेन हमें बताता है कि आप जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो वो क्या है। भाई जैसे मान लो आपने आज पहली बार कोई चीज देखी, ये मार्कर है। जब कोई इंसान पहली बार इसको देखता है तो उसकी इमेज तो बनती है कहां पे, रेटिना पे इमेज बनी। रेटिना ने सिग्नल्स भेजे ब्रेन को कि ऐसी ऐसी इमेज बन गई, पर ब्रेन ने आज से पहले इसको देखा ही नहीं तो बताएगा कैसे तुम्हें। तो ब्रेन जब फर्स्ट टाइम कोई ऑब्जेक्ट देखता है, उसके बारे में सुनता है, तो उसका डेटा स्टोर करता है। तो आप जो भी चीज देखते हो वो ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं। ब्रेन ने अगर वो चीज पहले देखी है, ब्रेन के पास उसका डेटा है, तो ब्रेन आपको बताएगा कि हाँ आप ये चीज देख रहे हैं। पर अगर आप कोई नई चीज देख रहे हैं तो ब्रेन उसका डेटा कलेक्ट करेगा, क्लियर। तो ये अपनी आंख का पूरा स्ट्रक्चर है, ये कैमरे के जैसे काम करता है। ये सारी जो डिफाइंस है और इसका जो स्ट्रक्चर है ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप इसको पॉज करके नोट कर ले, है ना, सारी डिफाइंस